नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप कह सकते हैं कि डेनमार्क की और पाकिस्तानियों की तारीख़ के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है, लोकल सोसाइटीज़ के बारे में, मीडिया के बारे में, और अब भी वो मीडिया के साथ ही मुंसलिक हैं और अपना हिस्सा जितना वो डाल सकते हैं डालने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरी मुराद है नसर मलिक साहब। मलिक साहब, हम आपको न्यूज़ वन अदर आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद भी कहते हैं। आज ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के मामले में तस्वीरी नुमाइश है और मैं देख रहा था आप बड़े गौर से तस्वीर को देख रहे थे, तो आप इंफॉर्मेशन हमारे नाज़रीन, हमारे सामाइन के साथ शेयर करेंगे। जनाब गफूर साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे गुफ्तगू के लिए मदद किया। आपकी आवाज़ अदारा रेडियो से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आपकी आवाज़ हो या ना हो, ये हमारी यही आवाज़ है। ये डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानियों की आवाज़ है। और आज हम पाकिस्तानी सफारतखाना में ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरी नुमाइश देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मुझ जैसे बल्कि हम सभी पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पर हमारी नई नस्ल जो है उसके लिए ये एक ऐसी तस्वीरी नुमाइश है जो हमें हमारे कायद की ज़िंदगी के बारे में बता सकती है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए किस तरह लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम सफ़र को आगे बढ़ाया, उनके साथ कौन थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर, और अम्बेसी का ये बहुत बड़ा काम है कि हर तस्वीर के साथ उन्होंने उसकी कैप्शन लिखे हुए हैं कि ये कहाँ से है, कब की है और इसमें क्या देखा जा सकता है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से आप इसकी कवरेज कर रहे हैं, इस तरह से न सिर्फ यहाँ डेनमार्क, यूरोप, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान में भी लोगों को पता चलेगा कि बैरून मुल्क सफारतखाने कुछ ऐसे हैं जो काम करते हैं। और साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ वन को टाइम दिया। शुक्रिया। नाजरीन, ये थे नसर मलिक साहब जो कि हमारे साथ लाइव थे।